Jai Hind students, today we discuss Geography chapter 4 Climate. In this video we discuss precipitation. प्यारे बच्चों, climate a very important element of climate is precipitation. Dear student, earth receive precipitation in many forms. तो आज हम उन्हीं फॉर्म्स की बात करेंगे. फर्स्ट इन फॉर्म ऑफ गैसियस, सेकेंड इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंडेंसेशन की, क्योंकि सारी की सारी कहानी कंडेंसेशन से ही स्टार्ट होती है. आप कंडेंसेशन जानते हैं. इन द एटमॉस्फेयर द वाटर वेपर cools and forms minute water droplets. This process is called condensation. प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट भी समझ लेना होगा. फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसी स्टेज जब वाटर फ्रीज हो जाता है, तो वो 0 डिग्री पर फ्रीज होता है, और 0 डिग्री के आसपास जब चीजें होंगी तब हमको ड्यू, फॉग, स्मॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट देखने को मिलता है. तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यू. प्यारे बच्चों, ड्यू आपने सुना होगा टीवी में, लेकिन ज्योग्राफी में ड्यू का मतलब है ओस. जब हम सुबह हम अपने कमरे से बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, तो हम देखते हैं जो खुले आसमान के नीचे चीजें हैं, पेड़ पौधे, या फिर हमने अपनी गाड़ी बाहर पार्क करी हुई है, तो वहां पर एक वाटर की लेयर आ जाती है. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर की एक लेयर आ जाती है. तो वो क्या है? वो ड्यू है. नेक्स्ट है फॉग. प्यारे बच्चों, आपने फॉग के बारे में भी टीवी में सुना होगा, जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी में फॉग का मतलब है कोहरा. कोहरा जो हम लोग सर्दियों में देखते हैं, जिसको कहीं पर कुहासा भी कहा जाता है गांव में. तो प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करते हैं फॉग. तो प्यारे बच्चों, फॉग हमको सर्दियों में देखने को आसानी से मिलता है. फॉग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि फॉग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड. जो फॉग है वो एक प्रकार का क्लाउड है जो अर्थ के सरफेस पर हमको देखने को मिलता है. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है स्मोक. स्मोक समझिएगा, स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोक. यानी कि स्मोक आप लोग जानते हैं धुआं, प्लस फॉग. फॉग हमने अभी बात करी थी. अब देखिएगा, जब ये दोनों शब्द को हम लोग ज्योग्राफी में ज्वाइंट कर देंगे तो स्मोक बन जाएगा. यानी कि स्मोक जो इंडस्ट्री से जो भी निकल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन से जो हमको देखने को मिलता है. स्मोक प्लस फॉग, जब ये दोनों मिल जाता है तो स्मोक कहलाता है. प्यारे बच्चों, स्मोक बहुत ही हार्मफुल होता है, खासकर उनके लिए जो टीबी के पेशेंट हैं और साथ ही साथ जो अस्थमा के पेशेंट हैं. ये हमको आसानी से शहरों में देखने को मिलता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है. क्या होता है, जब सुबह हम सर्दियों में फॉग देखते हैं और उसके साथ जब स्मोक मिल जाता है, और फिर हम लोग तो अपनी सेहत बनाने के लिए टहलने गए, लेकिन क्या होगा, अब हमने ऑक्सीजन नहीं मिला, हमारे फेफड़ों में जा रहा है स्मोक, जो क्या करेगा, हमको और ज़्यादा बीमार करता जाएगा. इसलिए अवॉइड करना चाहिए आपको सुबह का टहलना. कहाँ पर? जहाँ पर इंडस्ट्रीज हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बस स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, ऐसी जगह पर हमको अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट है मिस्ट, जिसको हम धुंध कहते हैं. ये भी फॉग और ड्यू का मिला हुआ रूप है, लेकिन ये हमको खासकर प्लेट्यू रीजन्स में देखने को मिलता है.
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों फ्रॉस्ट। ये फ्रॉस्ट क्या है? फ्रॉस्ट यानी कि जब वाटर वेपर्स फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है, वाटर वेपर जब फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है, तब जो ओस होती है, जो वाटर वेपर्स हैं, वो हमको छोटे छोटे माइन्यूट ड्रॉपलेट्स जो हमको बर्फ के रूप में मिलते हैं देखने को, उसको कहा जाता है फ्रॉस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है तुषार या पाला। ये तुषार या पाला फ्रॉस्ट हमारे रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।